Hello. So we are back together for our next session. इंग्लिश को आगे बढ़ाने के लिए, बिंदास इंग्लिश बोलने के लिए, जिसको भी डर लगता है इंग्लिश बोलते हुए, कॉन्फिडेंस कम होता है, वो ये वीडियो ज़रूर देखें। सिंपल वे में, ग्रामर वगैरह नहीं अभी मैं सिखा रही हूँ आपको, जल्दी से फटाफट आप अपने काम की प्रैक्टिकल इंग्लिश जैसे सीख सकते हैं। उसके लिए इस चैनल को जैसे आप फॉलो कर रहे हैं फॉलो करते रहिए, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बढ़ाइए। और हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्वेश्चन और आंसर्स पे आए थे कि क्वेश्चंस हम कैसे अलग अलग फील्ड पे हमें पूछने पड़ते ही हैं अपनी लाइफ में कहीं जाते हैं। तो हमने करा था क्वेश्चन वर्ड्स आपको दिए थे पिछली बार, और व्हाट्स से कई सारे क्वेश्चंस मैंने बना के आपको दिए थे, उनकी हिंदी बताई थी। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड्स की हिंदी भी बताई थी। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन वर्ड लेते हैं व्हेन। ठीक है, और उसके साथ साथ मैं आपको बाद में जो है उनके आंसर्स भी बता दूंगी आज के वीडियो में। कोशिश करते हैं अगर टाइम मिलता है तो। व्हेन से क्वेश्चंस जो जनरली पूछे जाते हैं उसको हम पिक करते हैं। ठीक है, व्हेन का मतलब होता है कब। आपको जब किसी से भी कब को लेके प्रश्न पूछना है, कब आओगे, कब जाओगे, कब खाओगे, कब सोओगे, बहुत ऐसे प्रश्न होते हैं। कब होगा ये, जो भी कुछ बोलना है। ठीक है, तो चलिए प्रश्न लिखना आप लोग सुनना और लिखना शुरू कीजिए। when will you come, सीधा सिंपल। when will you come इज आप, you इज तुम या आप कब आओगे, कम इज आना, तो आप कब आओगे। मे बी अगर आपको इसमें पूछना है घर कब आओगे तो आप बोलोगे when will you come home। घर को होम बोला जाता है। ठीक है, when will you come home। अगर ऑफिस है when will you come to office, उसके साथ टू लगता है, होम के साथ नहीं लगता है, ये याद रखिएगा। या मार्केट में पूछना है when will you come to the market, when will you come to the office, when will you come to the school। ऑफिस, मार्केट, स्कूल को आपको किसी को भी पूछना है आप कब आओगे। ठीक है, मे बी जाने का है, अभी आप घर में बैठे हैं, आप किसी से पूछ रहे हैं आप कब जाओगे इन जनरल, तो कम की जगह हो जाएगा गो। व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो, आप कब जाओगे, आप कब जाओगे। ये ध्यान से सुनिए, वीडियो को आप कितनी भी बार सुनिए, आपको उस बात को समझना है, एब्जॉर्ब करना है, अपने अंदर जज्ब करना है। व्हेन विल यू, क्योंकि सुनने से, फॉलो करने से ज़्यादा जल्दी सीखता है इंसान। लिखेगा, पढ़ेगा, उसमें बहुत टाइम लगता है। ठीक है ना, जब आपको अभी तक मौका नहीं मिला तो अभी आप जल्दी से सीख के दुनिया को फेस करने के लिए मैं आपकी मदद फ़िलहाल कर रही हूँ। व्हेन विल यू गो, अगेन आप उसको पूछ सकते हैं व्हेन विल यू गो, व्हेन विल यू गो टू ऑफिस, व्हेन विल यू गो होम। कहीं बाहर हैं तो आप घर के लिए पूछ रहे हैं आप कब जाओगे घर। होम के साथ टू नहीं लगता, बाकी जगहों के साथ टू लगेगा। आपको कहीं जाना है या किसी को भी कहीं जाना है, ठीक है, होम के साथ टू मत लगाइएगा पहले, इस बात को नोट कीजिए। वीडियो में हर एक पॉइंट पे बीच बीच में एंड तक देखिएगा, आपको ऐसे बारीक पॉइंट्स मिलेंगे जो कि बुक्स में भी नहीं बताए जाते हैं, और अगर बताए भी जाते हैं तो आप उसको सुनना या याद रखना बड़ा मुश्किल होता है सुन के, जब तक टीचर उनको ठोक बजा के बार बार याद ना दिलाए। ठीक है, तो वीडियो को ये नहीं सोचा आधा सुन ले, बीच में सुन ले, हर एक पॉइंट पे मैं आपको स्पेशल टिप्स देती हूँ जो बुक्स में नहीं मिलेंगे या आप उसको कैच नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो व्हेन विल यू कम होम या व्हेन विल यू गो होम, जाओगे, गो इज जाना। व्हेन विल यू गो टू द ऑफिस, व्हेन विल यू गो टू द मार्केट, कब जाओगे मार्केट, ऑफिस, स्कूल, कोई भी जगह आप आखिर में लगा सकते हैं। ठीक है, तो पहले ही प्रश्न में मैंने आपको बता दिया है, आप कम गो को लेके दो तरह के प्रश्न हो गए, इतनी सारी जगह के बारे में आपने पूछ लिया, तो आपके एक्चुअली 7-8 प्रश्न इसमें आपने सीख लिए हैं मेरे से। जिसकी जैसी ज़रूरत पड़े सीखिए, प्रैक्टिस कीजिए, टाइम लगता है लेकिन प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से सुनिए, इस्तेमाल कीजिए। व्हेन विल यू ईट लंच, आप लंच कब खाओगे। लंच आपको बताया था दोपहर का खाना। किसी से पूछना है ना कि कोई वेट कर रहे हो आप, कितने बजे खाओगे, 1 बजे, 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे, 12 बजे। ठीक है, तो व्हेन विल यू ईट लंच, या अब कोई भी आप कह सकते हो, ब्रेकफास्ट, डिनर, जिस भी बारे में, जिस भी तरफ टाइम के खाने का, व्हेन विल यू ईट, खाने का कुछ जो भी पूछना है, व्हेन विल यू ईट लंच, ब्रेक, आप कब खाओगे। नाउ व्हेन विल यू कॉल मी इज, एक तो होता है फ़ोन से कॉल, आप मुझे फ़ोन करोगे, और दूसरा ये हो सकता है कि बुलाना, तो आप मुझे कब अपने घर बुलाओगे, हो सकता है। व्हेन विल यू कॉल मी, डिपेंड करता है सिचुएशन कैसी है, क्या सिचुएशन है, आपको उसमें देखना पड़ेगा कि वो घर बुलाने की बात कर रहे हैं या फ़ोन की, कि व्हेन आप मुझे कब घर बुलाओगे।
या आप मुझे कॉल, व्हेन विल यू कॉल मी खाली होगा तो जनरली हम उसको फ़ोन से लेते हैं। अगर घर का होगा तो व्हेन विल यू कॉल मी टू किसी भी जगह के लिए आना जाना होता है तो टू लगता है, टू योर होम। व्हेन विल यू कॉल मी टू द ऑफिस, आप मुझे कब बुलाओगे, अपने ऑफिस, अपने घर, ठीक है। व्हेन विल यू कॉल मी, आप मुझे फ़ोन कब करोगे, मतलब फ़ोन वाला कॉल कब करोगे। व्हेन विल यू स्टडी, किसी से हम बच्चे से पूछ रहे हैं, अपने फ्रेंड से या भाई बहन से, तुम कब पढ़ोगे, लग रहा है कि बहुत टाइम वेस्ट कर रहे हैं, पता नहीं कब पढ़ेगा। व्हेन विल यू स्टडी, या उस हिसाब से हम घर में तब शांति रखेंगे, अभी कुछ जो शोरगुल के काम है वो कर लें, ठीक है, इसके लिए हो सकता है यूज़ में। व्हेन विल यू, अब स्टडी की तरह, स्टडी इज़ पढ़ना, और व्हेन विल यू स्लीप, स्लीप को बोलने का एक और अच्छा थोड़ा स्मार्ट तरीका, व्हेन विल यू गो टू बेड, गो टू बेड, गो टू बेड का मतलब होता है सोने जाने के लिए। व्हेन विल यू गो टू बेड, एक आपको अगेन मिला एक और नया टिप और नया वर्ड एक्सप्रेशन, उसका मतलब सोने जाने के लिए, स्लीप सोना, उसके लिए एक्सप्रेशन गो टू बेड। व्हेन विल यू गो टू बेड, व्हेन विल यू स्लीप, तुम कब सोओगे या तुम कब सोने जाओगे। व्हेन विल दिस ट्रेन कम, हम वेट कर रहे होते हैं, कोई मेट्रो है या ट्रेन है स्टेशन पे, किसी से हमें इंक्वायरी कर रहे हैं, लोगों से या इंक्वायरी ऑफिस से, तो हम पूछेंगे व्हेन विल दिस, जो भी ट्रेन की बात हो रही है उसका नाम आप बोल देंगे, व्हेन विल राजधानी एक्सप्रेस कम, व्हेन विल जम्मू तवी एक्सप्रेस कम, जो भी कोई ट्रेन आप पूछ रहे हैं, है ना। व्हेन विल दिस ट्रेन कम, ट्रेन है या कोई बस स्टेशन पे आप खड़े हैं, बस स्टॉप पे, बस का पूछे व्हेन विल दिस बस कम, दिस में आप अपना वो चीज़ का नाम फिल कर सकते हैं, बस का नंबर, ट्रेन का नंबर, नाम। व्हेन विल 624 बस नंबर कम, कुछ भी ऐसे करके मैं एग्जाम्पल आपको, तो ये कब आएगी, कम, और उसके लिए एक अच्छी इंग्लिश आपको दे रही हूँ, कम की बजाय अराइव, अराइव। व्हेन विल दिस ट्रेन अराइव, व्हेन विल दिस बस अराइव, मतलब तो आपको सिंपल इंग्लिश के साथ साथ में एक बेटर इंग्लिश भी ऑप्शन दे रही होती है, जो भी आप पिक करना चाहें, जो इंग्लिश जानते हैं उसको बेटर कर लें, जो लोग इंग्लिश नहीं जानते वो कम से कम सिंपल वाला ऑप्शन ज़रूर सीख लें, ठीक है। तो आप बिंदास इंग्लिश बोल सकते हैं, कॉन्फिडेंस से बोल सकते हैं, बस सुनिए, ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो व्हेन और व्हाट के काफ़ी आपके रोज़मर्रा में आने वाले मैंने प्रश्न कर लिए हैं। अब इनके जो है उत्तर देने की बारी है, थोड़ा सा वो भी आपको बता देती हूँ मैं, जिससे कि व्हेन और व्हाट के प्रश्न और उत्तर दोनों अब आप लोग नोट कर सकते हैं। हम आगे नेक्स्ट वर्ड पे नेक्स्ट वीडियो में बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, अब हमने जो पहला किया था हम करते हैं, जैसे व्हाट को रिवाइज करते हैं। व्हाट इज़ योर नेम, तो आप क्या, कोई आपसे पूछ रहा है तो आप क्या जवाब दोगे, तुम्हारा क्या नाम है, तो आप जवाब देंगे माई नेम इज़ राधा, सुनील, सुमित, माई नेम इज़ जो भी आपका नाम है। किसी और का नाम है तो हिज और हर होता है, लड़का है तो हिज हर। व्हाट इज़ हिज नेम, हिज नेम इज़ सुनील। कोई लड़की है, व्हाट इज़ हर नेम, उसका क्या नाम है, हर नेम इज़ शालिनी, ठीक है। इसी तरह व्हाट इज़ दिस एंड दैट हमने किया था, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, तो आप जवाब, दिस इज़ अ पेन, दैट इज़ अ फ्लावर, दिस इज़ अ कर्टेन, दिस इज़ अ ईयरिंग, दिस इज़ स्पेक्टिकल्स। तो इस तरह करके आप बता सकते हैं। और अगर एक से ज़्यादा हो जाएगा तो हम कहेंगे दीज आर टॉफ़ीज़, दिस इज़ मनी, पैसे हैं कहीं तो दिस इज़ मनी। ऑलराइट, नेक्स्ट हम ले लेते हैं कुछ एक और प्रश्न। व्हाट इज़ योर प्रॉब्लम, कोई आपसे पूछ रहा है तो आप क्या कह सकते हो, माई प्रॉब्लम इज़ आई हैव, अगर कोई आपको बीमारी है तो आप बोल सकते हैं आई हैव हेडेक। हेडेक मतलब अगेन पॉइंट टू बी नोटेड, न्यू वर्ड, हेडेक सर दर्द, हेडेक, आई हैव हेडेक। आई हैव फीवर, फीवर मतलब बुखार। अगेन हर एक पॉइंट पे सिर्फ क्वेश्चन आंसर नहीं, आपको नए वर्ड्स, बेटर इंग्लिश वो भी पता लग रही है। आई हैव फीवर, फीवर इज़ बुखार। आई हैव कोल्ड, जुकाम आजकल बहुत चलता है ये, तो कोल्ड। आई हैव कफ, खांसी, आप समझ लीजिए। तो बीमारियों के भी आप नाम सीख रहे हैं। आई हैव स्टमक एक, स्टमक एक इज़, स्टमक एक, एक बोलना है, एक इज़ गुड इंग्लिश। वैसे आप पेन भी बोल सकते हैं, पर सिंपल से अच्छी इंग्लिश में एक बोलते हैं। हेड पेन, स्टमक पेन, वेरी सिंपल इंग्लिश, आपको अच्छी सिखा रही हूँ। हेड एक, स्टमक एक, स्टमक इज़ पेट, एक इज़ दर्द, स्टमक एक। ऑलराइट, तो क्या प्रॉब्लम है, आपने जैसे अपनी कोई बीमारी बता दी। जो यहाँ पे वीडियोस आप लोग देख रहे हैं उनकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि इंग्लिश बोलने से डर लगता है।
So what is your problem? My problem is I cannot speak English. I am afraid of English. I cannot speak English. That is your problem. Follow this channel. Seriously, practice it. वो problem बिल्कुल हट जाएगी और आप बिंदास बोलने लगेंगे. ठीक है. My problem is I am not confident. उसी की मदद की जा रही है अभी आपके लिए. देन कुछ खो गया आपका, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है. आई हैव लॉस्ट, खोने को लॉस्ट कहते हैं. आई हैव लॉस्ट माई पर्स, आई हैव लॉस्ट माई चेन, आई हैव लॉस्ट माई पेन, माई बुक, माई टिकट. ठीक है. देन में क्या प्रॉब्लम है? कुछ खाना दिया मम्मी ने या किसी ने, या कोई रेस्टोरेंट में मिला है या लंगर में भी मिला है. माई प्रॉब्लम इज आई डोंट लाइक दिस फूड, आई डोंट वॉन्ट टू ईट दिस फूड. ये भी प्रॉब्लम हो सकती है. उसका भी मैंने आपको जवाब दे दिया. ठीक है. नेक्स्ट एक और पिक कर लेते हैं. हमने सैलरी से लेके किया था. व्हाट इज़ द सैलरी यू विल गिव मी. ठीक है. कोई मे बी आप अगर किसी को रख रहे हैं और आपके एम्प्लॉय आके बोलता है सर व्हाट इज़ द सैलरी, मैम व्हाट इज़ द सैलरी यू विल गिव मी. आपके पास जवाब होना चाहिए इंग्लिश में. आई विल गिव यू 5,000 रुपीज़ पर मंथ और पर डे. पर डे मतलब हर दिन, पर डे, पर मंथ मतलब हर महीने. तो 15,000 पर मंथ, 8,000 पर मंथ, 1 लाख पर मंथ. जो भी आप उसको हर महीने देंगे, या पर डे के हिसाब से है तो हर दिन के हिसाब से तो पर डे बोलेंगे. ठीक है. आई विल गिव यू, आई विल गिव यू, मैं तुम्हें इतनी सैलरी दूंगा. ऑलराइट. ठीक है. फिर था कुछ एक और पिक कर लेते हैं. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. मैंने बताया था बड़ा आपका स्मार्ट वे ऑफ आस्किंग समबडी. कोई गेस्ट आए हैं तो वो क्या लेना चाहेंगे. व्हाट वुड यू लाइक टू हैव. टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक, लेमनेड. व्हाट इज़ लेमनेड. लेमनेड इज़ नींबू पानी. उसके और भी बहुत तरीके होते हैं बोलने के लिए. अभी आप पहले एक ये लीजिए, फैशनेबल स्मार्ट तरीका, लेमनेड. ठीक है. तो इसका जवाब में आप कह सकते हैं, एक आपको इसका अच्छा तरीका बता रही हूँ. आई वुड प्रेफर. प्रेफर, प्रेफर का मतलब होता है कि मैं पसंद करूँगा. आई वुड लाइक की बजाय एक और अच्छा बता रही हूँ. आई वुड प्रेफर टू हैव, आई वुड प्रेफर टू हैव हॉट कॉफ़ी, या आई वुड प्रेफर टू हैव लेमनेड, जो अभी आपको नया बताया मैंने. लेमनेड इज़ नींबू पानी. ठीक है. तो व्हाट के मैंने जो प्रश्न दिए थे उनमें उसे कवर करके उनसे आपको मैंने उत्तर भी देने सिखा दिए हैं. ठीक है. तो अब जो व्हेन के करे हैं इसके भी मैं जल्दी से कुछ आपको उत्तर दे देती हूँ, जिससे कि व्हाट और व्हेन के क्वेश्चन और आंसर दोनों आपके लिए कवर हो जाएं. अब मेहनत करना, सुनना, प्रैक्टिस करना वो आपकी जिम्मेवारी है. चलिए. व्हेन विल यू कम टू द ऑफिस. आई विल कम टू द ऑफिस एट 5 PM. आप ऑफिस, होम, घर, आप कुछ भी बदल सकते हैं जहाँ पे. आई विल कम टू द ऑफिस एट 5 PM. PM मतलब शाम को, और अगर सुबह है तो AM. तो आपको मे बी 10 बजे नेचुरली शाम को अगर कोई नहीं आता, 10 बजे आएगा तो 10 AM. शाम को आ रहा है तो PM. 12 बजे के बाद PM लगेगा, 12 बजे से पहले AM लगेगा. ठीक है. आई विल गो टू द मार्केट एट 6 PM. ऑलराइट. कहीं आने जाने की जो बात है, आई विल कम, आई विल गो, टू लगा के. व्हेन विल यू ईट लंच. आई विल ईट. सबके साथ यही होगा. अगर हम अपना बता रहे हैं, आई विल ईट लंच एट जितने बजे भी आप, 2 PM. लंच है दोपहर 12 बजे के बाद ही होता है तो PM ही लगता है. व्हेन विल यू कॉल मी. अगेन टाइम आप, आई विल कॉल यू. तो जो भी आपके प्रश्न है उसमें आई विल और कॉल यू, आई विल ईट इस तरह लग जाएगा. आई विल कॉल यू एट 12:30 PM. व्हेन विल यू स्टडी. आई विल स्टडी. आप टाइम दे सकते हैं एट 11 AM, या आप समय का प्रहर बता सकते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, नाइट. आई विल स्टडी एट नाइट. आई विल स्टडी इन द मॉर्निंग. और बहुत सुबह, अल सुबह पढ़ेंगे तो आप कहेंगे आई विल स्टडी एट अर्ली मॉर्निंग, आई विल स्टडी इन अर्ली मॉर्निंग. ठीक है. या टाइम है तो आई विल स्टडी इतने से इतने बजे. आई विल स्टडी फ्रॉम 6 AM टू 10 AM. फ्रॉम लग गया. फ्रॉम का अर्थ है से, प्रेपोजिशन. अगेन बाद में क्लास में और डिटेल में करेंगे. आई विल स्टडी फ्रॉम 6 AM टू 10 AM. 6 बजे से 10 बजे तक. ठीक है. मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट भी आप बोल सकते हैं, या कोई टाइम पीरियड दे दिया, क्योंकि कोई 1 घंटा तो देंगे नहीं. आई विल स्टडी एट 11 PM. आगे पढ़ाई है तो वो कुछ घंटे तो चलेगी. व्हेन विल यू स्लीप. अब आप कितने बजे आप सोएंगे. आई विल स्लीप एट 10. जनरली रात को ही सोते हैं तो PM लगेगा. आई विल स्लीप एट 9 PM, 10 PM, 9:30 PM. फाइन.
व्हेन विल दिस ट्रेन या बस अराइव, कम या अच्छी इंग्लिश में अराइव। तो आपको अगर उत्तर देना है तो आप कहेंगे दिस ट्रेन या दिस बस विल अराइव एट 7:15 AM, 7:15 PM। सुबह है तो AM, शाम है तो PM। 7:15, 7:18 इनका क्या अर्थ है? 7:15 7:15। 11:30 बजे है तो 11:30 है तो 11:30, पूरा घंटा है तो 11, 12, 7। ठीक है, इस तरह से मेरा ये प्रयास है। आपको प्रश्न उत्तर दोनों दिए हैं कि आप आराम से कॉन्फिडेंस के साथ बिना डरे एटलीस्ट कुछ प्रश्नों के जवाब, प्रश्न पूछ भी सकते हैं, उत्तर भी दे सकते हैं। और जो आपकी ज़रूरतें हैं वो मुझे आप अपना बताइए प्लीज़, लाइक सब्सक्राइब करके और अपने कमेंट्स में बता के किस चीज़ की और ज़रूरत है। अगर मेरा ठीक से चल रहा है, जो हमारा प्रोसेस चल रहा है, तो वो भी कमेंट्स में बताइए। मुझे आपके प्रोत्साहन की और आपके प्यार की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और मेरा ये प्रयास है। तो फ्री में जिसको भी ज़रूरत है ये उसको पहुंचाना आपकी भी जिम्मेवारी है। प्लीज़ शेयर करें इस वीडियो को जिसको भी आपको लगता है उनकी ज़रूरत है, और इसे कहीं सुधार की ज़रूरत है तो वो मुझे कमेंट्स में बताएं, और अच्छा लग रहा है तो मुझे अपना साथ दिखाएं कमेंट्स में और लाइक्स में, सब्सक्राइब में। थैंक यू।